समुद्र की लहरों के साथ जीने वाला यह जीव अपनी अनोखी जीवन शैली और अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह जीव पानी के अंदर सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है। यह धरती पर 11 करोड़ सालों से मौजूद है। यह डायनासोर के समय से जीवित है और उन कुछ प्रजातियों में से है जो समय के साथ विलुप्त नहीं हुई। इसकी प्रजातियों का आकार बेहद अलग होता है। सबसे छोटी प्रजाति केवल 4 इंच लंबी होती है, जबकि सबसे बड़ी प्रजाति 6 फीट तक लंबी हो सकती है। यह जीव अपने खोल में छुपता नहीं है। इसके खोल का हिस्सा उसके शरीर से जुड़ा होता है, इसलिए वह इसे छोड़ या बदल नहीं सकता। इसके खोल पर उम्र के निशान होते हैं। खोल पर बनी धारियां और निशान देखकर वैज्ञानिक इसकी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। यह अपनी दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पहचानता है। यह अद्वितीय क्षमता इसे हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करने और सही स्थान पर लौटने में मदद करती है। इसका आहार जलवायु पर निर्भर करता है। गर्म इलाकों में यह शाकाहारी रहता है, जबकि ठंडे इलाकों में मछली और जेलीफिश खाता है। यह 1 महीने तक बिना खाए जीवित रह सकता है। अपनी धीमी गति और ऊर्जा संरक्षण की क्षमता के कारण यह लंबे समय तक भूखा रह सकता है। इसका खोल बेहद मजबूत होता है। यह 200 किलो तक का दबाव सहन कर सकता है, जो इसे शिकारियों से बचाता है। अंडे देने का समय चंद्रमा से जुड़ा होता है। यह जीव अक्सर पूर्णिमा या अमावस्या के समय अंडे देता है, क्योंकि उस समय ज्वार भाटा तेज होता है। यह शांत पानी में ज्यादा समय बिताना पसंद करता है। तेज धाराओं से बचने के लिए यह गहरे और शांत समुद्री इलाकों में रहता है। यह धीमी गति से चलता है, लेकिन तेजी से तैर सकता है। इसकी तैराकी की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह अपने भोजन को निगलता है, चबाता नहीं। इसका जबड़ा मजबूत होता है, लेकिन दांत न होने के कारण यह अपना खाना सीधे निगलता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह समुद्री घास को नियंत्रित करता है, जिससे अन्य जीवों को संतुलित भोजन मिलता है। इसकी त्वचा पर बैक्टीरिया और शैवाल उग सकते हैं। इनसे इसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह समुद्री जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनता है। यह जीव लंबे समय तक सो सकता है। ठंडे इलाकों में यह हफ्तों तक कम ऑक्सीजन में निष्क्रिय रह सकता है। इसके अंडे में मौजूद बच्चे आवाज निकालते हैं। जब बच्चे अंडों से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं, तो वे छोटी आवाजें निकालते हैं। कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। मानव गतिविधियों और शिकार के कारण इसकी कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह अकेले रहना पसंद करता है। यह ज्यादातर समय अकेले बिताता है और केवल प्रजनन के समय ही दूसरों से मिलता है। यह लंबे समय तक याद रख सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव अपनी जन्मस्थली को दशकों तक याद रख सकता है। यह जीव एक दिन में 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। मादा हर बार 50 से 200 अंडे देती है, लेकिन उनमें से केवल 1% ही वयस्क बन पाते हैं। इसकी आंखें समुद्र के गहरे अंधकार में भी साफ देख सकती हैं। ठंडे पानी में इसका शरीर ऊर्जा को बचाने के लिए धीमा हो जाता है, जिससे यह जिंदा रह सकता है। इसकी पसलियां इसकी खोल के साथ जुड़ी होती हैं, जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। यह जीव नीले और हरे रंग को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन लाल रंग नहीं देख पाता। जेलीफिश के डंक इसके शरीर पर असर नहीं डालते, जो इसे आसानी से खाने में मदद करता है। यह अपनी यात्रा के दौरान चुंबकीय क्षेत्रों को नक्शे की तरह इस्तेमाल करता है। लेदरबैक प्रजाति 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है। मादा एक ही रात में सैकड़ों अंडे एक साथ देती है, जिससे शिकारियों से बचाव हो सके। शार्क और व्हेल जैसे बड़े शिकारियों से बचने के लिए यह गहरे पानी में छिप जाता है। छोटे समुद्री जीव इसकी त्वचा और खोल को साफ करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है। यह समुद्र के खारे पानी को पीने के बाद अपने शरीर से अतिरिक्त नमक बाहर निकाल देता है। गर्म रेत में मादा अधिक पैदा होती है और ठंडी रेत में नर। इसके खोल का रंग इसके पर्यावरण के अनुसार बदल सकता है।
बच्चे अपने खोल के अंदर से आवाज निकालते हैं ताकि अन्य अंडों में मौजूद भाई बहन एक साथ बाहर निकलें। तैराकी के दौरान यह अपने शरीर को सख्त बनाए रखता है, जिससे कम ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बड़ी प्रजाति का वजन 900 किलो तक हो सकता है। यह समुद्री घास खाकर उसकी अधिक बढ़त को नियंत्रित करता है। यह गंध के जरिए अपने अंडे देने की जगह का पता लगाता है। इसका शरीर 5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है। यह जीव पानी के भीतर ध्वनि तरंगों के जरिए अन्य जीवों से संवाद करता है। कुछ प्रजातियां अपने क्लोएका के जरिए ऑक्सीजन ले सकती हैं। यह समुद्र में 4000 फीट तक की गहराई में गोता लगा सकता है। यह समुद्र के तल पर पड़ी डेड ऑर्गेनिज्म को खाकर समुद्र को साफ रखता है। यह जीव प्लास्टिक को जेलीफिश समझकर खा लेता है, जिससे उसकी जान को खतरा होता है। मादा अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए उन्हें रात के समय समुद्र तक पहुंचाती है। यह 30 साल बाद भी अपनी जन्मस्थली तक वापस लौट सकता है। इसका मल समुद्र की घास और कोरल रीफ के लिए पोषण का स्रोत है। यह जीव अपनी यात्रा और स्थानों को दशकों तक याद रख सकता है।